हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो जान ही लिया होगा कि क्या टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वर्गमूल कैसे निकाले। यानी कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है, वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो आज उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। क्योंकि मैं आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए, वर्गमूल निकालने का कई विधियां हैं जिसमें से एक है आपका फैक्टर मेथड। ठीक है, यानी कि गुणनखंड आप उसका निकाल सकते हैं कि किस तरीके से फैक्टर से आप मतलब वर्गमूल निकाल सकते हैं। और जो दूसरी विधि है भाग विधि, तो आज के दिन हम सीखेंगे भाग विधि। अगर आप लोगों का डिमांड हो कि मैं फैक्टर मेथड पे भी वीडियो बनाऊं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट कीजिए। मैं अगर हो सकेगा तो आगे वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के भी ऊपर। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं भाग विधि के द्वारा। तो भाग विधि के द्वारा जो मैं बताने वाला हूं उसमें आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें समझनी है। ठीक है, आपको क्या समझना पहले देख लीजिए। पहले एक मैं बात बता दूं आपको, मेरा वीडियो अगर ये आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मैं आपसे पहले ही आग्रह कर रहा हूं, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। मैं पहले ही कोशिश करता हूं कि वीडियो छोटी से छोटी जितनी बन सके ताकि आप लोगों को ज़्यादा सुविधा ना हो। पर अगर आप लोग इसे भी स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अभी आप वीडियो को लगातार देखें और अगर पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ। देखिए, इसे हम शुरुआत करते हैं आपका छोटे छोटे वर्गमूलों से। जैसे कि मैं 81 से शुरुआत करता हूं। देखिए 81 से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हम छोटा सा है हमारा 81। अब इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले एक बॉक्स बना दीजिए आप अपने मन से। इस तरीके का बॉक्स मैंने इस तरीके का बॉक्स बना दिया। ठीक है, आपको इस पे 3 खाने रहेंगे, एक साइड इधर का रहेगा, एक साइड इधर का, एक साइड इधर का। ये मतलब इक्वल का साइन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। आपको इसको हकीकत में नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब 3 जगह होंगी और तीनों जगह में नंबर भरे जाएंगे, यानी कि तीनों के तीनों जगह में आपके अंक लिखे जाएंगे। और इस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला रूल देखिए, भगवान ने दुनिया में सभी इंसानों को बनाया है ना, सभी इंसानों को बनाया है। और सभी इंसानों को किसकी जरूरत होती है बताइए? सभी इंसानों को अपने जीवन साथी की जरूरत होती है। यानी कि अगर धरती पे कोई है तो वो कपल एक जरूर बनता है। तो यहाँ पर भी एक आपको कपल बनाना है, यानी कि जोड़ा बनाना है। अब जोड़े में तो 2 गो ही हो सकते हैं ना। जैसे कि आप किसी भी चीज़ों का जोड़ा देखो, चाहे आप मौजे का ही जोड़ा देख लो, चाहे आप किसी भी चीज़ों का जोड़ा देख लो, जोड़े में आते हैं 2। तो आपको यहाँ पे जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है यहाँ लिख देता हूँ। ओके, आपको बनाना है जोड़ा। आपको बनाना है जोड़ा, बनाना है क्या बनाना है? जोड़ा। अब जोड़ा बनाने का मतलब आपको 2 अंकों को एक साथ रखना है। अब 2 अंकों को एक साथ तो रखिएगा, पर किस तरीके से वो भी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक आप चीज याद रखिए, आपको दाएं से बाएं जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं बनाना है। यानी कि आपको राइट टू लेफ्ट बनाना है। आपको समझ में आ गया? अगर आपको मेरी वीडियो, अगर आपको लगे कि मैं स्लो बोलता हूं तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं। क्योंकि किन्हीं किन्हीं लोगों का प्रॉब्लम होता है कि आप ज़्यादा स्लो बोलते हैं या ज़्यादा फास्ट, अगर आपको ऐसा लगे कभी तो। ठीक है, तो चलिए देख लेते जोड़ा बनाना। आपको समझ में आया? आप देखिए बनाते कैसे, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। यहाँ पर कितने नंबर आपको दिख रहे हैं, मैंने कितने अंक दिख रहे हैं? सिर्फ 2 ही अंक दिख रहे हैं ना। आपको इनमें जोड़ा बनाना है। जोड़ा यानी दोनों को एक साथ रखना है। तो जब 2 ही अंक हैं तो जोड़ा बना दीजिए। अब जोड़ा बनाने के लिए उनके माथे पर इस तरीके का साइन दीजिए। इसका मतलब है ये दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब है ये दोनों एक साथ हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। देखिए, हम पहले जोड़ा बनाने पे करेंगे, फिर हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको कोई भी रैंडम नंबर दे देता हूँ, हालांकि जिनका स्क्वायर रूट नहीं भी हो सकता, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि जोड़ा कैसे बनता है। तो कोई भी अपने मन से मैंने एक संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी। मैंने आपको बोला कि जोड़ा बनाइए। आपको क्या बोला कि जोड़ा बनाइए, पर दाएं से बाएं की ओर बनाइए। तो दाएं से बाएं बनाना है तो दाएं से बाएं बनाइए। चलिए, एक संख्या ले लिए, दूसरा संख्या ले ली। अब हम लोगों ने 2 संख्या तो ले ली, अब 2 संख्या का ही जोड़ा बनता है ना। जब एक संख्या ले ली और दूसरी संख्या ले ली, यानी कि 6 के साथ जोड़ा में कौन आएगा? 5 आएगा। यानी कि 56 हमारा एक जोड़ा बन चुका है। उसके बाद देखिए अगली संख्या आती है 4। तो 4 के बगल में क्या है? 3। मैंने बोला था दाएं से बाएं, तो इसलिए हम इधर की ओर चलते हैं। तो 4 के साथ 3 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब आते हैं नंबर इस पे 2।
ये जो नंबर 2 लिखा है, अब 2 नंबर और 1 नंबर एक साथ है तो इन दोनों को हम जोड़ा बना देंगे। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों में से किन्हीं लोगों को सवाल हो सकता है कि सर अगर यहाँ पे जोड़ा में कोई नहीं रहे तो, अकेला रहे तो अकेला रहे तो देखिए क्या करते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मैं एक अलग सा नंबर कोई दे देता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए आप 65324, मैंने ये नंबर लिखा है आपके सामने। अब जोड़ा बनाने के लिए मैं दाएं से बाएं जाऊँगा, तो दाएं से बाएं मैंने बनाया एक जोड़ा, फिर दाएं से बाएं बनाया एक जोड़ा, चलिए 2 जोड़ा तो बन गया। बच कौन गया? 6। 6 को छोड़ दीजिए, 6 अकेला ही आया था, बिल्कुल जेठालाल के पोपटलाल की तरह। तारक मेहता अगर आप देखते होंगे तो आपको पता ही है कि उसकी कभी शादी नहीं होने वाली, वो हमेशा सिंगल ही रहता है, उसी की तरह पोपटलाल की तरह ही ये सिंगल है, नंबर 6। तो आपको इसे इसी तरीके से छोड़ देना, इसके इसी हाल पे इसे रहने दो, उसके साथ कुछ नहीं करना, उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ। तो देखिए 81 तो हम लोगों ने जोड़ा बना दिया, कपल बना दिया। अब क्या करते हैं, अब इस जगह मैं बताता हूं मैं आपको, इस जगह में ऐसी संख्या रखिए, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं आपको, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है, ऐसी संख्या लिखिए जो स्क्वायर में हो, स्क्वायर में हो। स्क्वायर में हो का मतलब क्या है, स्क्वायर में आपको करके लिखना, इसका मतलब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी अपने मन से नंबर रखना चाहते हैं, 4 रखे, अगर यहाँ आप 4 रखें तो आपको नीचे 4 से ही गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो देखिए 4 रखे तो एक तरह से स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, अगर आप 3 रखे तो आपको 3 से ही गुना करना पड़ रहा है। तो स्क्वायर भी तो वही चीज़ बोलता है, स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है कि एक चीज को अपने ही चीजों से मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 15 का वर्ग लिख के दिखाओ, 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग करते क्या है, 15 गुने 15, सेम अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। तो बस अगर मान लीजिए 4 का वर्ग मैंने बोल दिया, उस जगह पे वर्ग जैसे चीजें लिखनी है, वर्ग जैसी चीजें लिखनी, यानी अगर 4 लिख दिया तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना, 5 लिख दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करना, 6 लिख दिया तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए उसका मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है, मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है, मैं यहाँ पर एक और साइड लिख देता हूँ, ऐसे 81, ऐसे 81 लिख देता हूँ। ये भाग है और वो वर्गमूल है हमारा, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। यहाँ आपको पहले से एक नंबर पता होगा ना, मान लीजिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ 6 दे देता हूँ, मान लीजिए तो 6 दे देता हूँ, तो आपका क्या हो गया, आप उसे एक बार में भी भागा दे सकते हैं, 2 बार में भी। ऐसे होता है? नहीं होता है। काहे नहीं होता है? आपको उसका बड़ा, आप उससे बड़ा नहीं ले सकते, आपको उसका बराबर या उससे छोटा लेना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए 8 को देखिए, 8 को देखिए, 6 का पहाड़ा में 2 बार में तो 12 आ जाता है, 2 बार में 12 आ जाता है, तो हम तो एक ही बार में लेके जा सकते हैं, तो मजबूरी है कि एक बार में ही लेके जाना होगा हमको। पर देखिए 6 को 1 से ना गुना किया हमने, 6 को 1 से गुना किया ना, पर यहाँ पर जब आपको लिखने मैंने बोला तो वर्ग में लिखना होगा, यानी अगर आप 6 रख दिए तो आपको 6 से ही गुना करना होगा, पर यहाँ 6 रखा था तो 1 से अलग संख्या से थी ना, बस यही अंतर हो जाता है भाग, पर वो भाग जैसा ही बनेगा। अब जैसे 6 एकम 6 कर दिए तो 8 में से 6 घट गया 2, इतना दूर हुआ ना, पर यहाँ पे भी भाग जैसे करना, मान लीजिए 6 छक्के के 36 आ जाता, तो आपको यहाँ 36 करके फिर घटा देना है, उस तरीके से करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। उम्मीद है इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट में आप एक बात जरूर लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर हम 36 तो नहीं लिख सकते, भाग का रूल क्या कहता है, भाग का रूल कहता है कि आपको 81 अगर कटाना है तो आपको 81 को ही चाहिए नंबर बराबर। आपको मान लीजिए 81 कटाना है तो आपको तो 81 ही चाहिए ना, है, या तो 81 ला दीजिए या फिर उससे छोटा नंबर ला दीजिए। तो देखिए मैं अपने मन से कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 7 ले लिया, तो 7 ले लिया तो यहाँ पर 7 रखेंगे तो मल्टीप्लाई 7 से ही करेंगे, तो 7 से 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 49। देखिए तो अभी भी 81 से छोटा है, अभी भी 81 से छोटा, यानी हम उससे और बड़ा भी ले सकते हैं, हम देख लेंगे कि जब तक बड़ा ना हो जाए। चलिए हम 8 ले लेते हैं, 8 ले लिया तो 8 का 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो आता है हमारा 64, अभी भी 81 से छोटा है। चलिए हम 9 लेके देख लेते हैं, तो 9 लिया तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ जाता है 81। देखिए डायरेक्ट आंसर ही आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया।
यानी कि आपको उसके बराबर ही मिल गया, आपको छोटा करने का जरूरत नहीं पड़ा। जब नहीं ज़रूरत पड़ा तब मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पुट कर दूंगा वैल्यू को, मतलब यहाँ पर मान रख दूंगा। यहाँ 9 से आया तो 9 से 9 को गुना कर दिया तो कितना आ गया, 81 आ गया ना 81। अच्छा ये बात रही। अब जो आप यहाँ पे नंबर यूज़ करोगे वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माथे के ऊपर। यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, मैंने गलती से उस समय 3 भाग बता दिए। कितने लड़के इधर भी लिख देते हैं, ठीक है, आपको इधर और इधर ही लिखना है, सिर्फ 2 जगह पे। तो चलिए 9 9 के 81, तो यहाँ पे 9 का लिखे। कहिएगा कि 9 9 2 बार लिखा था आपने, तो 2 बार 9 काहे नहीं लिखा। तो 2 बार 9 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही संख्या जो 2 बार इस्तेमाल की सिर्फ 1 बार लिखना है। मान लीजिए 5 को आप 5 5 25 कर दिए तो आपको सिर्फ 5 लिखना है। बहुत गर्मी है, देखिए सितंबर का महीना चल रहा है और गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमको पता है आप लोग भी देख रहे होंगे, पर आप लोग को गर्मी नहीं लग रही है कि पंखा चला के देख रहे हैं। देखिए मुझे तो पंखा बंद करके करना पड़ता है, वरना नॉइस कैच कर लेगा। क्या करें, पसीने में ही वीडियो बनाना पड़ता है। आप जल्द से जल्द ठंडा आए तब जाकर कुछ राहत मिले। तो चलिए ये तो हो गया इजी सवाल। आगे में भी देखिए, आगे में थोड़ा टफ आपको मिलेगा। टफ में क्या बोलूँगा, आपको टफ नहीं लगेगा। मेरा वीडियो एक बार देख के समझ जाओगे ना तो आपको टफ नहीं लगेगा। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं 144 पे। अब 3 गो नंबर पे बढ़ते हैं हम। 2 नंबर वाला तो बनाना सीख गए ना, 3 गो पे चलिए बनाना बहुत ही आसान है। आपको मैंने बोला जोड़ा बनाइए दाएं से बाएं की तरफ, तो दाएं से बाएं जोड़ा बनाइए। तो दाएं से बाएं जोड़ा बनाना यानी इधर से गिनने शुरू करेंगे। दायां तो ई है, तो दाएं से बायां जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा में तो सिर्फ 2 ही आदमी ले सकते हैं। स्कूल में बोल दिए कि सब लोग जोड़ा बना लो। मान लीजिए आपकी क्लास में लड़के लड़कियां हैं या फिर सिर्फ लड़के ही हैं, बोला जोड़ा बना लो, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बनाओगे ना, आपकी इच्छा है, आप जिसके भी साथ चाहे तो बना सकते हो। पर बनाओगे जोड़ा तो 2 2 ही ना स्टूडेंट रहेंगे। अब मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा पड़ जाता तो वो तो अकेला रह गया, अगर वो जोड़ा नहीं बना पाया, बाकियों ने बना लिया, तो बस ये दोनों ने बना लिया जोड़ा, तो ये रह गया क्या, अकेला। अब देखिए, अब यहाँ से इस टाइप में कैसे करते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, सेम रूल फॉलो होगा। देखिए आपको एक अकेला हो गया, 44 अकेला, यानी कि ये नंबर ऐसा हो गया। एक लाने के लिए आपको कुछ यहाँ ऐसे संख्या रखना होगा जो या तो 1 के बराबर आ जाए या फिर 1 से छोटा आ जाए। अब ऐसा संख्या कैसे होगा, अब तो मात्र 1 ही बचता है। यानी अगर आप 1 ही रखेगा तो 1 को 1 से ही गुना करने पे 1 आ जाएगा ना। अगर 2 रख दीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 तो 1 से बड़ा है, तो 2 तो नहीं रख सकते ना, 3 रख सकते ना 4। ओनली ऑप्शन इज 1। आप कहिएगा 0 का नहीं रख सकते, 0 को 0 से गुना कर दीजिए तो 0 आ जाएगा ना, तो उसको रखने का क्या फ़ायदा है। जब हमारा 1 से 1 करने पर बराबर आ जाता है तब छोटा वाले को क्यों रखेंगे। चलिए, 0 कभी भी भाग में उस तरीके से नहीं दिया जाता है। रख लिए। यहाँ पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद इधर का भी प्रोसेस बताऊँगा। तो 1 में से 1 तो कट गया ना, जोड़ा है, यहाँ आगे जोड़ा में है, ये ध्यान रखना आपको। जोड़ा में है तो जोड़ा में है तो साथ में ना आएगा, जोड़ा में है तो साथ में ना आएगा, यानी दोनों एक साथ ही उतर जाएगा। भाग में ऐसे होता था नहीं। मान लीजिए आप अभी भी 1 ठोक अंक का भाग लगा सकते थे, आप 1 ही गो अंक उतारते थे, वो तो मजबूरी में 2 गो उतारना पड़ जाता था अगर नहीं पुरता था तब। तो देखिए अब आपको जोड़ा है तो दोनों उतार दीजिएगा। 1 का मैंने समझा दिया किस तरीके से। अगर आपको जोड़ा है तो जोड़ा दोनों उतरता है, ये आपको याद रखना है। अब जोड़ा दोनों उतरता है, लेफ्ट साइड में क्या करें, अब हम इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 1 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 2 आ गया ना। अब क्या 2 में 2 का ही गुना करिएगा तो कभी 44 आएगा, नहीं आएगा। तो ये बेवकूफ़ी मत कर दीजिएगा, 2 में 2 का ही गुना, वैसे नहीं। अब क्या करना है, यहाँ रखना कोई संख्या, यहाँ रखना कोई संख्या। अब जो यहाँ रखिएगा वही यहाँ रख के क्या करना, आपस में गुना कर देना है। मतलब कहने का क्या है, मैं समझाता हूँ। मतलब है यहाँ 1 रख दीजिए तो 1, तो अब क्या देख रहा है, 21 को 1 से ना गुना करना है, तो 21 को 1 से गुना करिएगा तो 21 ही आएगा। अभी तो 44 के भी बराबर नहीं आया, उससे छोटा है। हम दूसरा संख्या रख के देख लेते हैं। तो हम 1 नहीं रख के हम 2 रख के देख लेते हैं कि 2 रख के देखने पे आता है कि नहीं आता है। 2 रख लिया, मान लीजिए 22 दूनी के, तो देखिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 22 दूनी 44 आ गया ना, तो यानी 2 सही है, सही है। अब मान लीजिए उसमें भी नहीं आता, मान लीजिए यहाँ 44 की जगह 43 रहता, 43 रहता, काहे नहीं रह सकता। अगर मान लीजिए 143 सवाल में दे देता 43 रहता, तब क्या होता,
तब आप 22 दूनी 44 नहीं रख सकते, तब 21 से कम 21 रखने पड़ता। अब रखने पड़ता तो वो रखते घटाते, और फिर मान लीजिए जो आता उसका फिर बगल में ही रखते करते। कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, मैं और सवाल करा दूंगा, तो पहले यहाँ तक देख लीजिए। तो 22 दूनी का 44 कट गया ना, आगे कुछ नहीं करना, इधर कुछ भी नहीं करना। जब आपको ज़रूरत पड़े तभी सिर्फ जोड़िए। जैसे मुझे यहाँ 1 के बाद ज़रूरत पड़ा तभी ना जोड़े 2 को, वरना नहीं जोड़ते, उतने ही रहने देते। हमको उससे मतलब नहीं, हमको यहाँ लिखना है। ठीक, अब देखिए जो नंबर को इस्तेमाल किए वो नंबर को लिखिए। तो नंबर कौन कौन इस्तेमाल हुआ देखिए, 1, यहाँ 1 लिखिए, 1 ही बार लिखना है, 2 बार नहीं। यहाँ पर देखिए 2, इसको खाली जगह में तो ये दोनों को भरे थे ना, तो 2 बार है तो इसको रख दिया। 12 यानी 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12 पर लास्ट में पूरा कट जाना चाहिए। लास्ट में शेष आ गया, आपका कुछ बच जाए यहाँ शेष, तब मत समझिएगा कि वर्गमूल है, वर्गमूल नहीं है, वो गलती हो जाएगा आपका। तो चलिए इतना दूर तो आप समझ गए होंगे, इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपना अगला सवाल की तरफ, पर उससे पहले देख लीजिए गर्मी से क्या हाल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा हार्ड करने का कोशिश करते हैं। चलिए दायां से बायां जोड़ा लगाइए, फास्ट हम थोड़ा बनाते हैं। दायां से बायां जोड़ा लगा लिए, अकेला बच गया 6। अब यहाँ कोई संख्या रखना है, 1 रखेंगे तो 1 ही रखना पड़ेगा, मतलब 1 रख दिए तो 1 ही रखना पड़ेगा। 1 एकम कितना आ गया 1, 6 से तो छोटा है तो नहीं, हम 1 नहीं रखेंगे। 2 रख दिए तो 2 से ही गुना करना, 2 दूनी के 4। अभी 4 तो 6 से छोटा है, पर हम बड़ा और रख के देख लेते हैं, काज नहीं उससे और छोटा या बराबर मिल जाए। तो 3 रख लिया, तो 3 तरीके 9, 9 तो 6 से बड़ा है ना, तो 9 नहीं रखेंगे, यानी कि 3 को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब किसको इस्तेमाल करेंगे, 2 को ही इस्तेमाल करेंगे। तो 2 दूनी के 4, तो 4 यहाँ रख दिए, 6 में से 4 घट गए 2। अब इधर साइड मैंने सिखाया, इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 2 में 2 जोड़ दिया 4। अब 4 के नीचे ही नहीं लिखना है, बगल में लिखना है। कहाँ, बगल में, यहाँ लिखना है। तो अब देखिए एक बात बताइए, 4 के पहाड़ा में 4 के बगल में मान लीजिए 1 भी रख दिया आपने, मान लीजिए यहाँ पे 1 भी रख दिया, तो 41 से कम 41 होता। तो 41 का पहाड़ा में 2 कभी आता है जिंदगी में, नहीं ना। तो नहीं आता है तो 2 तो अकेला नहीं कर पाएगा, तो इसको उतारना पड़ेगा। अब 2 नहीं आता है तो 2 उतारिएगा, अकेला नहीं। जोड़ा में है तो पूरा का पूरा उतर जाएगा, जोड़ा में है तो पूरा उतरेगा। भले आपका बड़ा आ जाए तब भी, माने आप 6 में से 4 गया, 2 मान लीजिए बचा, 1 ही अंक उतारने पे आपको लग रहा था कि हाँ नहीं इससे बड़ा आ जा रहा है पहले, पर वैसे नहीं होता, आपको जोड़ा ही उतारना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से तरीका। अब इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कि 5 रखें, कि 6 रखें। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। इसके लास्ट में देखिए तो कितना नंबर है, 5 है ना, 5 है ना। तो यानी अगर यहाँ जिस संख्या को रखिएगा उसी से गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 रखे तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 1 रखे तो 1 से गुना करिएगा। मान लीजिए 1 रख दिए तो 1 से ही गुना करने पर लास्ट का अंक तो 1 ही आएगा ना। 41 से कम 1 एकम 1, तो लास्ट का अंक तो 1 आएगा। मान लीजिए 2 रख दिए, 2 रख दिए तो 2 दूनी के 4, 4 आएगा। हमको जरूरत कितना का है, 5 का ना। अगर 3 रख दिए तो 3 तिया का लास्ट में 9 आएगा। 4 रख दिए, 4 चक्के 16 आएगा। तो 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 आ जाएगा। यानी कि 5 रखने से मेरा लास्ट में 5 आता है ना। कैसे आता है देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपको 5 रखना है। क्यों 5 रखना है, देखिए 45 में 5 रख दिया तो क्या हुआ, 5 पचे के 25, लास्ट में 5 आता है ना। अब हम चेक कर लेते हैं कि 225 आता है कि नहीं। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22, यानी 225 आ जाता है। यानी 5 रख दिया तो आ गया 225, कट गया हमारा। अब जो संख्या इस्तेमाल की वही लिख लीजिए। 2 लिख लिया ना हमने, और उसके बाद 5 को इस्तेमाल किए तो 5 लिख लिया। देख लीजिए एक बार, लिख लिया। इतना दूर आप लोग समझ में आ गया। ये हुआ हमारा वर्गमूल निकालने का। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा है ना तो निकाल सकते हैं। अब देखिए लास्ट एक और मैं सिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, ठीक है, आपको सीखने में भी मज़ा आए। मैंने लिख रखा है यहाँ पर, मैं एक दिखा देता हूँ आपको। नंबर 28 आपका 3024, 3024।
देखिए करेंगे कैसे, दो दो जोड़ा बनाएंगे, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, जोड़ा बन गया। 28 रखना है, हम 28 रखना है। अगर हम डायरेक्ट सोचे तो 4 चक्के 16 हो जाता है, 28 से तो छोटा होता है ना। 5 रखेंगे तो 5 से ही गुना, 5 पचे 25। देखिए 5 रखने पे ही ठीक हो रहा है, काहे 25 हो रहा, क्योंकि 6 रख देंगे तो 36 हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3। अब यहाँ पे करते इधर, इधर हम मैंने क्या बताया, जोड़िए, 5 5 10 जोड़ दिए। इसके बगल में कुछ रखना पड़ेगा, एक ही अंक रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 330 उतर जाएगा। क्यों उतरेगा पता है ना आपको, क्योंकि वो जोड़ा में था। तो कहिएगा ये काहे नहीं उतर गया 24। देखिए 24 जोड़ा में है, पर वो दोनों अलग साथ है ना। अब हमको 3 के बाद उतारने का महसूस हुआ कमी, तब ना उतारें, क्योंकि एक जीरो के बगल में कुछ रखते तो वो तो बड़ा हो जाता 100 से भी, क्योंकि एक जीरो के बगल में एक रखिएगा तो 101 हो जाएगा। 101 एकम 101। तो जब इतने में मेरा भागा जा रहा था, हमको क्या जरूरी उतारने के लिए, हम इतना ही रहने देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 3 रख दीजिएगा, मान लीजिए 3 रख दीजिएगा, तो 3 तिया के 9, 0 3 एकम 3, कितना हो जाएगा, 3 तिया के 9, 3 0 0, 3 एकम 3, 309 हो जाएगा। 4 रखने से 400 के पार चला जाएगा ना, तो 4 रख के कोई फायदा नहीं है, तो हम यहाँ रख दिए। अच्छा यहाँ नंबर रखने वाला काम हम बाद में करते हैं, सबसे लास्ट में, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि इधर हम कर लेंगे तो आराम रहेगा हमारा। देखिए तो 10 में से 9 गया, 1 आ गया, आई कितना बच गया 2, आइए कट गया। इतना दूर आपको समझ में आ गया। अब इधर देखिए, इस इधर भी जोड़ेंगे तो 3 3 6, ये 0 ये 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, फिर बताया ना दायां साइड में ही रखना है नंबर, दायां साइड में ही हर बार, दायां 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 साइड। ये नहीं कि 106 में ही 6 का गुना कर दीजिएगा सोच के कि लास्ट में 6 है, या फिर 106 में 106 का ही गुना कर दीजिएगा, ये सारा भूल नहीं करिएगा। इसके आगे में ही एक संख्या के लिए सिर्फ जगह छोड़ना बस। अब देखिए 2 1 हो गया, लास्ट में बच गया 24, वो दोनों जोड़ा में था तो उतर गया। अब यहाँ पे क्या रखें, बहुत आसान है सोचना, क्या रखें। हमको लास्ट में कितना है 4, 4 है, तो यहाँ लास्ट में 2 रखिए ना, तो 2 दूनी के 4 नहीं हो जाता है। कहिएगा आप 2 ही काहे रखे, हम तो 4 भी रख सकते थे, सॉरी 4 बोल रहे हैं, मान लीजिए हम 8 भी रख सकते थे, हैं वो भी तो 8 8 64 होता है, लास्ट में 4 आता है। तो कहे ठीक है, अंदाज लगाइए ना, अगर यहाँ 8 रखा जाता तो 1068 नहीं हो जाता। 1068 में 8 से गुना करिएगा तो 8000 का तो लगभग पार चला जाएगा। आपको चाहिए तो 2000 ना, तो अगर 2 रखिएगा तो 2000 के लगभग लगभग नहीं आएगा, तो हम 2 रख देते हैं। तो 2 दूनी के 4, 2 छके 12 के 2 हाथ में 1, 2 0 0 में 1 कर दिया 1, और 2 एकम 2। देखिए कट गया। जब लास्ट में कट जाए तो हम समझ जाएंगे मेरा वर्गमूल का काम खत्म हो गया। अब जो जो इस्तेमाल किए, 5 2 बार इस्तेमाल किए तो उसको लिख दिए, 3 को 2 बार इस्तेमाल किए लिख दिए, 2 को 2 बार इस्तेमाल किए लिख दिए, बस इतना ही हमको करना था। इस सब में मत रखिएगा, और कोशिश करिएगा ऐसा आप डैश दे के बना पाए तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आप कौन अंक बार बार इस्तेमाल किए थे। ऐसे तो देख के भी पता चल सकता है आपको कि 5 5 2 बार है, 3 3 2 बार है, 2 2 2 बार है, तो वही वाला अंक आपको उतारना है। तो बस 28 30 24 ये जो आ गया, उसका आपका वर्गमूल हो गया 532। तो इस तरीका से आप भाग का विधि से, ये भाग का विधि था। कौन सा विधि था आपको बता देते हैं, ये था आपका भाग का विधि, यानी कि इंग्लिश में डिवीजन मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से वर्गमूल निकालना, पर ये आपको मदद कर सकता है। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप मतलब इसका हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर आपको अगर पूछ दे कि इसका वर्गमूल निकालिए, अगर कंपटीशन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, और 4 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, तो आप लगभग लगभग 2 अंकों तक निकाल कर भी अंदाज मार के आप निकल सकते हैं। मान लीजिए 5 3 ऑप्शन में दे रहा, 5 3 मान लीजिए 2 दे रहा है, एगो दे रहा, मान लीजिए ऑप्शन दे रहा है, एक ठो 532, एक ठो 264, एक ठो 648, ऐसा कुछ भी दे दे मान लीजिए। लास्ट में चलिए हम 8 लिख देते ताकि बच्चा लोग कन्फ्यूज हो जाए कि उसका लास्ट में 4 था, ठीक है। चलिए ये दे दिए, अब मान लीजिए 752 दे दिए, इतना दे दिए। अब आपको सोचिए, आप तो कहिएगा 8 8 64 आता है, तो वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 दूनी के 4, ये भी 2 दूनी के 4, ये भी 2 दूनी के 4, तब तो टाइम खाएगा। तो टाइम खाएगा तो आप ये मेथड आजमाइए। अगर आपको 5 भी शुरू में भी पता चल जा रहा है, 3 से पता चल जा रहा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं ना कि जब शुरू में इतना हो रहा है तो पक्का पक्की यही सब में से कोई ऑप्शन होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा, तो ये वाला ऑप्शन को सही मार दीजिएगा बस, ठीक है। तो ये आपका डेली लाइफ में काम आएगा,
जितना भी आप कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के लिए वीडियो देखिए यहीं तक रहने देते दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, चैनल के साथ आप जुड़िए मेरा, ताकि हम आगे और भी आपको अच्छा अच्छा वीडियो ला के देने का प्रयास कर सकें। अगर आप करिएगा तो हम आपको हर टॉपिक से वीडियो ला के देंगे, हर टॉपिक से, यानी भूगोल, इतिहास, जैसा भी मेरा क्षमता हो सके मैं आपको ला के देने की कोशिश करूँगा वीडियो। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते, चलिए।